बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग जिनको सप्लाई चेन मैनेजर की जॉब फर्स्ट टाइम मिलती है, यानी जब वो स्टडी करके निकलते हैं या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट या एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के बाद जब उनको फर्स्ट जॉब मिलती है तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी अपनी स्टडी के दौरान वो जो कंसेप्ट पॉलिसीज केस स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी होती हैं वो उसको किस तरह से अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक सीरियल बना रहे हैं वीडियोस की, ट्रेनिंग वीडियो, ताकि वो स्टूडेंट्स जो अभी कर रहे हैं या जॉब करने के बाद जॉब के लिए निकले हैं तो उनको एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि उन्होंने कौन सी चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं उनको किस तरह से अपनी जॉब में इम्प्लीमेंट करना है। तो जो मेरा नॉलेज है और एक्सपीरियंस है मार्केट का सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके मुताबिक मैं 3 चीज़ें ऐसी सजेस्ट करता हूँ कि जिनको आप जॉब करने के बाद अडॉप्ट करते हैं। उनमें नंबर 1 है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टॉप ऑफ द लिस्ट है कि आप जो जॉब करने जा रहे हैं, जो असाइनमेंट आपको मिली है, उसके लिए आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए ये आपने खुद सोचना है। ये आपने एक व्यू लेना है जॉब अपनी सीट पर बैठने के बाद कि जो मेरी असाइनमेंट मुझे जो दी गई है उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन और किन डिपार्टमेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे आप अपनी प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के ऊपर फिर आप डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। और नंबर 2 है कि आप जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जिनको 7R कहा जाता है, 7 राइट्स। हर सब्जेक्ट के कुछ राइट्स होते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस मैनेजमेंट है, HR है, और दूसरे जितने भी सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में कुछ राइट्स होती हैं। 5 राइट्स, 6 राइट्स, 7 राइट्स, ऐसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के भी 7 राइट्स हैं। सम टाइम लोग इसको 5 कहते हैं, सम 6 कहते हैं, तो मैक्सिमम 7 राइट्स हैं। तो ये जो 7 राइट्स हैं, जैसे राइट बताया कि राइट मीन्स के गुड प्रैक्टिसेस, आप की वो गुड प्रैक्टिसेस जिनको आप फॉलो करते हुए, जिन पे अमल करते हुए आप अपनी जॉब को बेहतर करते हैं। तो इस तरह से सप्लाई चेन के 7 राइट्स हैं। अगर आप उन 7 राइट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी जॉब जो है, जो असाइनमेंट आपको दी गई है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे जाएगी और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और नंबर 3 है वो बेसिक कंसेप्ट सप्लाई चेन के, जिनमें सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है, सप्लाई चेन इवोल्यूशन है, सप्लाई चेन की सेगमेंटेशन है। इन बेसिक कंसेप्ट को आप अपनी जॉब में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये डिफरेंट कंपनियों में डिफरेंट होगी, डिफरेंट जॉब में भी डिफरेंट होगी। मसलन अगर आप, पॉसिबल है कि आपको कुछ एक पोर्शन दिया जाए कि आपने इस पोर्शन को देखना है और इसमें अपनी इनपुट देनी है, आपने इसके अंदर काम करना है। टोटल सप्लाई चेन आपको ना दी जाए, हो सकता है टोटल दी जाए, हो सकता है सिर्फ एक बैक एंड की सप्लाई दी जाए, हो सकता है फ्रंट एंड की सप्लाई दी जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो किस जॉब के, जो असाइनमेंट किया है उसमें। तो वो जो असाइनमेंट है, अब आपने अकॉर्डिंगली सिर्फ उसके अंदर रहते हुए देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ें जो मैंने स्टडी की हैं इनके अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।